अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बड़ी खबर है। शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब के घबराने का वक्त शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसका इख्तिताम भी हुआ चाहता है। दोस्तों, गेम पलट चुकी है और तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये हुकूमत अपने 5 साल शायद पूरे ना कर पाए, क्योंकि अब जो है अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा एक बहुत बड़ा इस्तीफा तैयार हो चुका है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा। खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि ना करते मैं हां कर बैठी। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बिलाखिर पीटीआई को हां कर बैठे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और नून लीग के लिए ये बड़ी परेशान कुन है। ये आपको बताऊंगा और फिर इसके बाद मैं आपको इस्तीफे की कहानी सुनाऊंगा, या पहले इस्तीफा आपके सामने रख देता हूं। चलें जी, इस्तीफे से ही बात शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में। इस्तीफे की कहानी यह है कि आपके प्यारे मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से मैंने आपको आज से कोई 1-1.5 हफ्ता पहले खबर दी थी कि मोहसिन नकवी साहब रिजाइन देने के लिए तैयार बैठे हैं और मुमकिन है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर रिजाइन आ जाए मोहसिन नकवी साहब का। उसकी वजह कोई और नहीं थी, उसकी वजह यह थी कि मोहसिन नकवी साहब का शायद दिल भर गया था, या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं थे वजारत दाखिला के लिए, या फिर वजारत दाखिला में उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी उनमें वो इंटरेस्टेड नहीं थे। इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। बहरहाल जब तलाल चौधरी को और परवेज खटक को वजारत दाखिला में इन किया गया, तो तब सारी चीजें आया हो चुकी थी कि अब मोहसिन नकवी साहब मजीद कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर ये एक मिसहैप हो गया बलूचिस्तान वाला, तो तमाम तर तोपों का रुख जो है वो मोहसिन नकवी की तरफ चला गया। ऐसे में मोहसिन नकवी का इस्तीफा देना जो है वो बहुत से लोगों को सूट करता है कि चलो एक नैरेटिव भी बन जाएगा जी, देखिए वजीर दाखिला ने ये इंसिडेंट हुआ, वजीर दाखिला ने रिजाइन कर दिया। खैर, खबर यह है कि असद दूर है, उन्होंने दावा किया है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजारत दाखिला छोड़ने और ब्रेक लेने का फैसला कर लिया है और उनकी दोबारा वापसी बहुत तगड़ी और अहम तरीन मनसब पर होगी। और अब इससे तगड़ा मनसब क्या हो सकता है, अब देखते हैं। कुछ ऐसी इतलात मेरे पास भी हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। इससे बढ़ के वजारत दाखिला से बढ़ के क्या हो सकता है? डिफेंस मिनिस्ट्री, तो वो तो जाहिर सी बात है, डिफेंस मिनिस्ट्री तो ख्वाजा आसिफ को दी गई है और वो भी चाहते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के क्लोज रहे। तो ख्वाजा आसिफ या नून लीग कभी नहीं चाहेगी कि डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक ब्रिज है वो ब्रिज टूटे और ये डिफेंस मिनिस्ट्री भी किसी और के हाथ चली जाए। फिर कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री की भी बाज गश्त है, लेकिन फिर इसहाक डार को कहां फिट करेंगे? पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकाल के उनको फॉरेन में फिक्स किया गया, अब उसको कहां फिक्स करेंगे? तो इससे ज्यादा तगड़ी वापसी क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब पीसीबी में बहुत कंफर्टेबल हैं, बड़ा हाई प्रोफाइल उनका वहां पे है डेजिग्नेशन, और फिर है भी लाहौर बेस्ड उनकी जॉब, उनकी फैमिली भी लाहौर में है, तो वो उनको सूट भी करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मोहसिन नकवी साहब कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बहरहाल ये तो तय है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो प्लान कर चुके हैं, माइंड बना चुके हैं वजारत दाखिला छोड़ने का। अब मोहसिन नकवी पर पीटीआई वालों को बड़ा गुस्सा है। पीटीआई समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है पीटीआई के साथ, जो ऑपरेशन टैकडाउन ये वो, चाहे 26 नवंबर हो, चाहे इससे पहला हो, चाहे जब मोहसिन नकवी वजीर आला थे, तो पीटीआई वाले समझते हैं कि ये सब कुछ मोहसिन नकवी साहब ने करवाया है और इसके पीछे मोहसिन नकवी है। बहरहाल अब मोहसिन नकवी नहीं रहेंगे, अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी
पीटीआई के पुराने साथी परवेज खटक के पास जाएगी। अब अगली खबर यह है कि मरियम नवाज भी अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं कि अगर किसी मौके पर शहबाज शरीफ को बदलने का फैसला होता है तो उनका मुतबादिल उन्हें लाया जाए, ना कि पार्टी के बाहर से एस्टेब्लिशमेंट कोई अपना काबिल भरोसा बंदा ले आए। यहां यह अमर भी काबिल जिक्र है कि साबी के दावे पर हुकूमती सतह पर कोई मौकिफ मालूम नहीं हो सका है। असद तूर ने यह भी बताया कि मोहसिन नकवी के बारे में 2-3 दिन से खबर थी और बिल्कुल वो तो हम भी बता चुके हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मजीद कंटिन्यू नहीं करेंगे या नहीं कर सकेंगे। एक दोस्तों और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी जरा आपके साथ मैं शेयर करता चलूं, और वो भी बड़ी परेशान कुन है आपकी इस मौजूदा हुकूमत के लिए। वो है मौलाना फजल रहमान साहब का पीटीआई के साथ हाथ मिलाना। अब मौलाना साहब ने कहा है कि जी सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला अहल नहीं है, ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। अब तक मौलाना को मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी हर तरफ से, दोनों तरफ से, और पीटीआई भी पेश थी। जाहिर सी बात है पीटीआई एक मूवमेंट चलाने जा रही है ईद के बाद, रमजान के बाद। तो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें भी उनकी हुई थी और मौलाना ने कहा है कि हुकूमती पॉलिसी और मुल्क की सूरत हाल पर तहरीक के लिए इजलास बुला लिया है। ईद के बाद मजलिस अमूमी इजलास में तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत और पार्लियामान कठपुतली हैं, सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला अहल नहीं है, मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। उनका कहना था कि हम ओपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत क्यों नहीं सोच रही। वजीर आजम इफ्तार की दावत दे रहे हैं, मुल्की मसाइल के लिए बात क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई की असल क़यादत जेल में है, बाहर क़यादत में यकसोई नहीं, पीटीआई से मामलात में तलखी कम हुई है। ये एक डेवलपमेंट है, पीटीआई से मामलात में तलखी कम हुई है। बयानबाजी से पीटीआई के साथ मुमकिन इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो पीटीआई को नोटिस देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत में शमूलियत के लिए हुक्मरान मिन्नतें करते रहे, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं और यकतरफा फैसले बंद ना किए गए तो मुल्क की सियासत में शिद्दत आएगी। अब ये दोस्तों एक मूवमेंट चलने जा रही है ईद के बाद, और ये मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होगी, मैं अभी आपको बता दूं, अभी से बता दूं, ये जितना ये बन रहा है ना गठजोड़, जितना अलायंस बन रहा है और जितनी पार्टीज उसमें शरीक हो रही हैं, ये इतनी बड़ी मूवमेंट होगी कि ये सदर, वजीर आजम, 8 फरवरी का इलेक्शन और इलेक्शन के नतीजे में बनने वाला सेटअप, फॉर्म 45 का ये जो सारा सेटअप है, इन सब को बहा कर ले जाएगी और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी भी हुकूमत के पास वक्त है कि होश के नाखून ले, लेकिन हुकूमत अपनी ढिठाई पर जो है वो कायम है। अभी अगर पीटीआई एपीसी में अगर इमरान खान को वहां पर लाने का मुतालबा कर रही है तो ये मेरे ख्याल में कोई अचंभे की बात नहीं है। एक ऑप्शन मौजूद है पैरोल का, पैरोल पे आप उनकी रिहाई करवा सकते हैं और रिहाई करवा के उनको वहां पर बुला सकते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन या तो हुकूमत के अगेन हाथ में कुछ नहीं है, बस में कुछ नहीं है, या फिर हुकूमत खौफजदा इतना ज्यादा है, डरी हुई इतनी ज्यादा है कि इमरान खान जेल से बाहर निकल आया तो इनसे काबू नहीं होगा, या फिर हुकूमत इस मामले पर भी संजीदा दिखाई नहीं देती। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।